नमस्कार। सपनास होम स्कूलिंग चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम छठी कक्षा का दूसरा पाठ बसंती हवा सीखने वाले हैं। हम सब जानते हैं हवा तो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका अनुभव हमें हर पल होता रहता है, क्योंकि हवा जब हमारे सामने से बहती है, हमारे बदन को छूती है, तो हमें जो सुखद अनुभव होता है बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसी ही बसंती हवा आज हम देखने वाले कि वो बसंती हवा क्या क्या कमाल दिखाती है। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको विनती करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल को नए हैं, मतलब सपनास होम स्कूलिंग चैनल को, तो प्लीज कृपया करके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, क्योंकि हमारे नए नए वीडियो फिर आपके मोबाइल पे जल्द से जल्द आ जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं बसंती हवा। यह कविता लिखी है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। जन्म है उनका 1 अप्रैल 1911, मृत्यु है 12 जून 2000। रचनाएं देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। परिचय: आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता बसंती हवा में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलियों का विवरण दिया है। तो स्वयं अध्ययन के लिए हमें क्या बोला है, देखिए, नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्राकृतिक सौंदर्यता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। अपने चित्र के बारे में बोलो। अभी यह तो हमें घर पर करने वाली एक्टिविटी या फिर स्कूल में कर सकते हैं। तो आप ये जो चित्र दिए उससे एक अच्छा सा चित्र बनाइए और उससे आप अपने चित्र के बारे में बताइए। अगर आप अपना चित्र हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, फिर हम उस पर बात कर सकते हैं वहां पे। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इस बसंती हवा कविता को गाएंगे, बोलेंगे इस कविता को, आप भी हमारे साथ गाइएगा। तो शुरू करते हैं बसंती हवा कविता, और उसको शुरू करते आप भी हमारे साथ कीजिए। 1 2 3 और ये स्टार्ट। हवा हो हवा में, बसंती हवा हो, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हो। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ, थपा थप बजाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में कू। उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। पहर दोपहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, खड़ी देख अरसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी। हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा, हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। तो बच्चों, आज हमने इस कविता में क्या पढ़ा है, देखिए, थोड़ा सा विस्तार में हम इस कविता को समझ लेते हैं, फिर आपने क्या समझा वो आप बाद में मुझे बताइएगा। इस कविता में क्या बताया है कि हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। क्योंकि बसंत ऋतु जो है, मैंने पहले भी बताया था, उसे ऋतुओं का राजा कहते हैं। तो ऋतु का राजा क्यों कहते हैं कि इस ऋतु में हवा बहुत ही सुहानी बहती है। और बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। क्योंकि अगर हम बारिश के दिनों में देखते हैं तो हवा तेज से बरसती है, बारिश लाती है, और वैसे ही अगर हम ठंड के दिनों में देखते हैं तो बहुत ही ठंडी हवा बहती कि हमें बाहर खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो बसंत ऋतु की जो हवा रहती है वो बहुत सुहानी रहती है। इस ऋतु में हमें घूमना, उस हवा में सांस लेना और इस हवा में को महसूस करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम यहाँ भी देख सकते हैं इस चित्र में कि सब हरा हरा है, कि बसंत ऋतु में सब हरियाली छाई रहती है, और देख सकते हैं पेड़ों पे बोरे आम लगे हुए हैं और इतना अच्छा मौसम है, पंछी उड़ रहे, तो सभी वातावरण बहुत ही अच्छा है। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ।
तो बार बार बता रही है, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया गिरे धम से फिर, चढ़ी आमों ऊपर उसे भी झकोरा किया कान में कू, उत्तर कर भागे में हरे खेत पहुंची वहां गेहूं में लहर खूब मारी। तो उस हवा ने क्या क्या उधम मचाया है, उसने कितने मजे किए। वो पेड़ों पे चढ़ती है, वो खेतों में लहराती है। हम देखते हैं ना कि खेतें कैसे लहराती है, तो इसी तरह से हवा कितनी मजे लेती है। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। अब हम यहाँ पे देखेंगे, पहर दोपहर क्या अनोखी पहर क्या, इसी में रही में खड़ी देख अलसी लिए शीशे कलसी। यहाँ पे हम देखते हैं ना कि औरतें जा रही है पानी लेकर कलसी। मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया, उसको भी मजा करने का सूझा, तो उसने क्या किया, कलसी को हिलाया डुलाया, लेकिन क्या हुआ, कलसी तो गिरी ही नहीं। तो फिर क्या, इसी हारों को पा हिलाई न सरसों। सरसों देखो, बसंत ऋतु में सरसों के फूल बहुत आते हैं, तो पूरे के हम पीला पीले रंग के फूल हमें दिखाई देते हैं। तो बोल रही कि मुझे हार लगी, मैंने सरसों को नहीं हिलाया, झुलाया भी नहीं, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझा होगा कि हवा कैसी है, कैसे एक बच्चे के जैसे या फिर अल्लड़ बच्चे के जैसे खेलती है, कूदती है, उधम मचाती है और मजे लेती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम नए शब्द देखेंगे कि हमारी जो शब्द वाटिका है वो हमारे लिए क्या क्या शब्द लाई है। तो एक है बावली सीधी सी, मस्त मोला मन मौजी, फिकर चिंता। महुआ मतलब एक प्रकार का वृक्ष है, झकोरा मतलब झोंका, पहर मतलब प्रहर, अलसी सरसों मतलब तिलहन के प्रकार, और कलसी मतलब गगरी, जो हम सिर पर लेके पानी भरते हैं ना, उसे बोलते हैं गगरी। अभी यहाँ पर देख सकते हैं भाषा की ओर दिए गए शब्दों के लययुक्त शब्द लिखो। हवा मावा, बावली सावली, सरसों बरसों, अलसी कलसी, महुआ पौआ। तो इस तरीके से हमें भाषा की ओर के दिए हुए शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी खोजबीन करनी है, डिटेक्टिव बनना है अभी हमें। ऋतुओं के नाम बताते हुए उनके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करो और लिखो। ये तो बहुत आसान बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेट है, इंटरनेट है। अगर इंटरनेट नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ कि अलग अलग ऋतुएं कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या है और कैसे परिवर्तन होता है। बच्चों, आज हम ऋतुओं के बारे में जानेंगे। हमारे भारत देश में मतलब प्राचीन काल में यहाँ 6 ऋतुएं मानी जाती है। मतलब कौन कौन सी पता है क्या? वसंत, ग्रीष्म, वसंत को ही स्प्रिंग ऋतु कहते हैं, ग्रीष्म मतलब समर, वर्षा मतलब रेनी, शरद मतलब ऑटम, हेमंत मतलब प्री विंटर और शिशिर मतलब विंटर। यह 6 ऋतु में प्रत्येक ऋतु का चक्र 2-2 महीने का बन जाता है। वैशाख और जेठ के महीने में ग्रीष्म ऋतु के होते हैं। आषाढ़ और सावन के महीनों में वर्षा ऋतु होती है। भाद्र और अश्विन के 2 महीनों में शरद ऋतु होते हैं। हेमंत का समय कार्तिक और अगहन मतलब मार्गशीर्ष के महीने में होता है। शिशिर ऋतु पुष और माघ के महीने में उत्तर आती है, जबकि बसंत का साम्राज्य फाल्गुन और चैत्र के महीने में होता है। ऋतु वर्णन पर महाकवि कालिदास ने पूरी काव्य रचना कर डाली है। ऋतुओं का चक्र फसल, वन, पशु, पक्षी और भारतीयों को प्रत्येक ऋतु में प्रभावित करता है। वस्त्र पहनने से लेकर भोजन और देशाटन भी इससे प्रभावित है। तो अभी सुनो तो जरा, त्योहार संबंधी कोई एक गीत सुने और दोहराओ। बताओ तो सही, शालेय स्वच्छता अभियान में तुम्हारा सहयोग बताओ। करते हो क्या आप सहयोग स्वच्छता अभियान में? वाचन जगत से कविवर सुमित्रानंदन पंत की कविता का मुखर वाचन करो। सप्ताह में एक दिन किसी कविता का सुलेखन करो। अभी देखो बच्चे, जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब उनके पास इंटरनेट तो है, तो कुछ चीजों के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। मतलब ये सब आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी है, क्योंकि अगर आप ये सब चीजें पता कर लोगे ना, तो आपका जनरल नॉलेज बहुत ही अच्छा बढ़ जाएगा और आपको कविता में रुचि भी बहुत अच्छी बढ़ेगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अभी यहाँ पे रिक्त स्थान है, हमें इसकी पूर्ति करनी है। तो पहले रिक्त स्थान क्या है? नहीं कुछ डैश डैश है। तो अभी हम पूर्ति करेंगे। तो अभी हम इसके उत्तर देखेंगे। नहीं कुछ फिकर है, तो फिकर। दूसरा है गिरी धम्म से फिर चढ़ी आमों पर, सो धम्म। वहां गेहुओं में लहर खूब मारी, सो गेहुए। हिलाया झुलाया गिरी पर ना कलसी। तो हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई है।
तो हम अभी क्या करेंगे, सदैव ध्यान में रखो। अभी क्या ध्यान में रखने देखते हैं। प्लास्टिक, थर्माकोल आदि प्रदूषण बढ़ाने वाले घटकों का उपयोग हानिकारक है। विचार मंथन, हवा प्रकृति का उपहार, यही है जीवन का आधार। सही बात है बच्चों, अगर हवा नहीं बहेगी तो हम सोचेंगे कि हमारे साथ क्या हो सकता है, और अगर हम सोचते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि गर्मी के दिनों में जब हमारा बुरा हाल होता है, हवा नहीं बहती है, तो हम हाल बेहाल हो जाते हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां बार बार होने लगी तो हमारा जीना तो दुश्वार हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों का तो हम विचार भी नहीं कर सकते। इसीलिए सच में हवा प्रकृति का हमारे ऊपर उपहार है। अध्ययन कौशल्य, वायुमंडलीय स्तर दर्शाने वाली आकृति बनाओ। आपके विज्ञान की पुस्तक में वायुमंडल के प्रति स्तर दर्शाने वाली आकृति है, आप देख सकते हो वहां पे भी। अभी हम क्या करेंगे, पहचानो हमें। तो क्या पहचानना है हमें, तो ये तो बहुत ही आसान बात है। ये तो मिरर इमेज है, मतलब अगर हम आईने के सामने खड़े हो जाए किसी भी कागज पे कुछ भी नाम लेके, तो हमें उल्टा दिखाई देता है। तो यह भी उल्टा पुल्टे अक्षर है। तो हम पढ़िए, अ आ इ ई उ रू ए ऐ ओ औ अम आहा ए ओ, और बाद में क ख ग घ ङ च छ ज झ त्र ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह ळ क्ष त्र ज्ञ। तो इस तरीके से हमने अभी ये जो वर्णाक्षर है, वर्णमाला है, इनको पढ़ा है। आप भी पढ़ने की कोशिश करिए, आईने के सामने रख दीजिए, आपको सभी अक्षर सीधे दिखाई देंगे। तो हमारा पाठ तो यहाँ पे खत्म हुआ है। अगर आपको यह कविता हवा हूँ हवा में पसंद आई है तो आप इस कविता को जरूर लाइक कर दीजिएगा और सपनाज होम स्कूलिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।